तृतीयः पाठः अभिलाषः। अभिलाषा माने इच्छा। दयामय देव दीनेषु दया दृष्टि सदा देया। हे दयामय ईश्वर, हे देव दीनेषु गरीबों पर दया दृष्टि, अपनी दया सदा हमेशा ही दया बनाए रखना। हे ईश्वर, हे देव, हम गरीबों पर अपनी दया दृष्टि सदा ही बनाए रखना। कभी कहता है हे ईश्वर, हम गरीबों पर अपनी दया हमेशा बनाए रखना। प्रतिज्ञा दीन रक्षाया दयालो जातु नो हेया। हे दयालु ईश्वर, आपने जो दीन रक्षा की प्रतिज्ञा की है उसको कभी भी मत भूल जाना। मनुष्य मानवा मानव भूत्वा होकर के इदानीम इस समय दानवा दानव राक्षस जाता हो गया है। मनुष्य होकर भी इस समय दानव बन गया है। तद ऐसा उसकी मूर्खता को देशाद देश से द्रुतम जल्दी से दूर त्वया आपके द्वारा नेया कर देनी चाहिए या ले जाई जानी चाहिए कि इसलिए उसकी इस मूर्खता को इस देश से जल्दी से दूर कर दीजिए। तद उपदेश अमृतम। तद माने आपके उपदेश रूपी अमृत को त्यक्त्वा त्याग करके विपन्नो ये गरीब हंत दुर्भाग्य है लोकोयम यह संसार कि आपके उपदेश रूपी अमृत को छोड़कर विपन्न दुखी है। ये दुर्भाग्य ये संसार का है कि ये संसार आपके उपदेश रूपी अमृत को छोड़कर दुखी बना हुआ है। तद उद्धाराय। तद उसके उद्धाराय कल्याण के लिए उद्धार के लिए च एतेषाम प्रभो गीता पुनर्गेया कि च माने और एतेषाम यह हे प्रभु गीता को पुनः दोबारा गेया गा दीजिए। तो इस मनुष्य के उद्धार के लिए हे प्रभु गीता को दोबारा गा दीजिए। किम अधिकम ब्रूमहे भगवन। हे भगवन, किम माने क्या, अधिकम अधिक, ब्रूमहे बोलूं। हे भगवन, और अधिक मैं क्या कहूँ। विनीत प्रार्थना एक अयम। मेरी सिर्फ एक ही यह विनम्र प्रार्थना है। यदा एते बालकाः स्वीया प्रभो नो विस्मृति नेया कि यदेते इससे बालकाः हम बालकों को स्वीया अपने से हे प्रभु कभी भी भुला मत देना। कि हम बालकों की सिर्फ यही एक विनम्र प्रार्थना है कि हमको भुला मत देना। मतकुण पिपीलिका संवादः। मतकुण माने खटमल, पिपीलिका चींटी, संवादः बातचीत। खटमल और चींटी की बातचीत सुनिए आप भी। मतकुण उवाच। खटमल बोला, कथय भगिनी, कथय कहो भगिनी, हे बहन, किम क्या तब तुम्हारा अभिधानम नाम है। हे बहन बताओ तुम्हारा क्या नाम है। कुत्र कहाँ तब तुम्हारा वास स्थानम निवास स्थान है। तुम्हारा निवास स्थान कहाँ है। कुतः संप्रति आगच्छसि। कुतः कहाँ से, संप्रति इस समय, आगच्छसि आती हो,
त्वरितम जल्दी से कुत्र कहाँ गच्छसि जाती हो, और इतनी जल्दी कहाँ को जा रही हो। अंगम तब अतिशय सुकुमारम, अंगम शरीर तब तुम्हारा अतिशय बहुत ज़्यादा सुकुमारम कोमल है, तुम्हारा शरीर तो बहुत ही कोमल है। बहसी तथापि, बहसी उठाती हो तथापि फिर भी, अहो अरे गुरु भारम, गुरु माने भारी, भारम वजन, फिर भी तुम इतना भारी वजन उठा लेती हो। धावंती दौड़ती हो, गच्छसी जाती हो, अविरामम बिना रुके, तुम दौड़ती जाती हो बिना रुके। कथय कहो, कदा कब, कुर्शे करती हो, विश्रामम विश्राम, ये बताओ कि तुम कब विश्राम करती हो। पिपीलिका उवाच, चींटी उत्तर देती है कि मम पिपीलिका, मम मेरा, पिपीलिका इति ऐसा अभिधानम नाम है, मेरा चींटी नाम है। बिबरे बिल में, विद्धि अंदर, मदीय मेरा स्थानम स्थान है, बिल के अंदर मेरा स्थान है। अति दूरादि मम आगमनम, अति बहुत ही दूर से मम मेरा आगमन हो रहा है। दूरे एव पुनर्मम गमनम, और दूर ही पुनः मम मेरा गमनम जाना होगा, और दूर ही मुझको फिर जाना होगा। कृत्वा करके, स्वयं अपने आप, श्रमम परिश्रम को, भोक्तव्यम खाते हैं, इति खाना चाहिए, इति में अस्ति निजम मंतव्यम, इति ऐसा में मेरा अस्ति है, निजम अपना, मंतव्यम विचार, ये मेरा अपना निजी विचार है कि अपने ही श्रम को करके भोजन करना चाहिए, उपभोग करना चाहिए। अतः इसलिए श्रमे सततम, श्रम में निरंतर संलग्ना लगी रहती हूँ। नैव न प्लस एव, न नहीं, एव माने ही, कदा अपि कभी भी, गतिर्में गति, में माने मेरी, भगना टूटती है, इसलिए मेरी गति कभी भी रुकती नहीं है, टूटती नहीं है। तुम सदैव हमेशा ही पर तल पे लीना, दूसरे के बिस्तर पर लीना पड़े रहते हो। पीत्वा पीते हो, पर रुधिरम दूसरे का खून, पर माने दूसरा, रुधिरम माने खून, खलु पीना, और पी करके पीना, मोटे होते रहते हो। तो और तुम दूसरों का खून पी पी कर मोटे होते रहते हो। किंतु इदम न उचित कर्तव्यम, किंतु यह उचित कर्तव्य नहीं है। न इदम वेद शास्त्र मंतव्यम, और ना ही वेद शास्त्रों का ये कोई विचार है। अतः श्रमम कृत्वा भोक्तव्यम, इसलिए परिश्रम करके ही उपभोग करो। इति भवतापि मतम मंतव्यम, और ऐसा ही तुम्हारा आपका भी विचार होना चाहिए। अस्तु जही हटो देहि पंथानम, छोड़ो हटो देहि दो पंथानम रास्ता, इसलिए तुम रास्ता छोड़ो। दूरे मम गंतव्य स्थानम, क्योंकि मेरा गंतव्य स्थान बहुत दूर है।